इधर मणिपुर में पिछले 3 मई से शुरू हुई हिंसा फिलहाल थम तो गई है, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री के 3 दिन के दौरे के बाद दोनों समुदायों की मांगों आपत्तियों के बारे में तफसील से जानकारी ली गई। केंद्र और राज्य सरकार मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाली चाहती है, लेकिन इस बार का विवाद सामुदायिक हिंसा नहीं बल्कि सत्ता और जमीन में हिस्सेदारी तक उलझा हुआ है। ऐसे में मणिपुर की शांति को स्थायी समाधान तलाशने के लिए अमित शाह का मंथन जारी है। मणिपुर अब शांत है, सड़कों पर सन्नाटा है, चारों ओर उपद्रव के निशान बिखरे नजर आते हैं। चार हफ्ते से जो मणिपुर साजिशों के फेर में फंसकर जल रहा था, उसके जख्मों पर अब मरहम की जरूरत है। हिंसा की चपेट में आए बेगुनाह मासूम बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान, सबके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश केंद्र ने की है। और बातचीत के रास्ते शांति स्थापित करने की कोशिश में केंद्रीय गृह मंत्री खुद मणिपुर पहुंचे। मणिपुर के अंदर 3 दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर तबके, हर समुदाय, हर वर्ग से मुलाकात की। इम्फाल में हिंसा पीड़ित मैती समुदाय के लोगों से मिले, उनके रिलीफ कैंप्स में गए, बच्चों से मिले, महिलाओं से मिले। इस हिंसा में कुकी समुदाय भी प्रभावित हुआ। अमित शाह उन पीड़ितों के कैंप्स में भी गए। हिंसा की चपेट में आए जिन परिवारों को शरणार्थी कैंपों में रखा गया है, वो कैसे रह रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, एक एक चीज का मुआयना अमित शाह ने खुद किया। दूसरी तरफ पिछले 3 दिनों में दर्जन भर से ज्यादा बैठकें, कुकी और मैती समुदाय के आधा दर्जन प्रतिनिधियों से मुलाकातें और बुद्धिजीवियों से मुलाकात के बाद अमित शाह ने हिंसा के पीछे की वजह और मौजूदा हालात का पूरा मुआयना किया। आपसी मतभेद और सियासी कारणों से जिस मणिपुर में 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे और हिंसा की सुलगी चिंगारी को जिन भारत विरोधी ताकतों ने भड़काया, इन सब का बारीकी से मुआयना करते हुए अमित शाह ने सुरक्षा बलों के साथ भी बड़ी बैठकें की। इस मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए अमित शाह ने ट्वीट किया, इम्फाल में एक राहत शिविर कैंप का दौरा किया जहां मैतेई समुदाय के लोग रह रहे हैं। हमारा संकल्प मणिपुर को एक बार फिर से शांति और सद्भाव के रास्ते पर वापस लाना और लोगों को जल्द से जल्द घरों में वापसी पर केंद्रित है। अमित शाह मणिपुर के कांगपोकली के कुकी समुदाय के रिलीफ कैंप में भी गए। वहां एक बच्चे से उनकी मुलाकात हुई। काफी देर तक वो इस बारे में उससे जानकारी लेते नजर आए। इस बच्चे ने शाह से सेल्फी लेने की इच्छा जाहिर की तो गृह मंत्री ने खुद बच्चों के दोनों हाथ पकड़कर कैमरे का एंगल ठीक किया और बच्चे के साथ सेल्फी ली। कुकी समुदाय के लोगों से बात कर वो रिलीफ कैंप के किचन में भी गए और सारे इंतजामात का जायजा लिया। मणिपुर के हालात को संभालने के लिए कल गृह मंत्री अमित शाह लगातार अलग अलग बैठकें करते रहे। म्यांमार बॉर्डर पर स्थित शहर मोरेह भी गए। वहां कुकी और दूसरे समुदाय के लोगों के साथ लंबी बैठक की। उन्होंने मोरेह के सीनियर अफसरों के साथ वहां के मौजूद हालात और सुरक्षा इंतजामों पर भी लंबी मंत्रणा की। अमित शाह जब इम्फाल और मोरेह में हालात का जायजा ले रहे थे तो इम्फाल के पास किशनपैट में मानव श्रृंखला बनाकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने 10 कुकी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की। And to disqualify all the 10 Kuki MLAs. 3 मई को आदिवासी एकता मार्च में हुए बवाल के बाद से मणिपुर के हालात बिगड़े हुए हैं। इस वक्त वो हालात तो काबू में है, लेकिन रुक रुक कर हिंसा की घटनाएं जारी हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो मणिपुर आए हुए थे, उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है ताकि एक पीस कमेटी फॉर्म किया जाए जिनमें हर एक स्टेक होल्डर्स होंगे और सबकी जो डिमांड्स है
उसको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह का हार्डलाइन स्टांस दोनों ही एथनिक कम्युनिटी ने लिया है, उससे डर ये है कि जो पीस का रास्ता है, शांति और नॉर्मलसी वापस लाने की जो कोशिश है, शायद उसमें डिले हो सकती है, समय और ज्यादा लग सकता है। और यही डर इस वक्त मणिपुर के हर एक निवासी को सता रही है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ इंद्रजीत, आज तक, मणिपुर। मणिपुर में भड़की हिंसा को शांत करने के लिए देश गृह मंत्री अमित शाह को खुद मणिपुर जाना पड़ा। दरअसल मणिपुर में जो विवाद उलझा है, उसमें दो समुदायों का केवल झगड़ा नहीं, बल्कि चरमपंथियों, अलगाववादियों, उग्रवादियों और विदेशी ताकतों की साजिश भी है। क्योंकि मणिपुर म्यांमार से लगता हुआ राज्य है, इसलिए मौजूदा हिंसा के पीछे तमाम तरह की आशंकाओं को भी जाहिर किया जा रहा है। मणिपुर में गोलियों की आवाज भले थम गई हो, आगजनी और हिंसा भले ही रुक गई हो, लेकिन विरोध अभी जारी है और जगह जगह सुरक्षा बलों के रास्ते रोके जा रहे हैं। राज्य में 40,000 से ज्यादा लोग हिंसा से प्रभावित होने के बाद शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हो चुके हैं। अब उन राहत शिविरों तक राहत सामग्री पहुंचाने में बाधा पैदा की जा रही है। सिविल सोसाइटी मैम अपील तौजरी सिक्योरिटी की मूवमेंट रिलीफ मेटेरियल पुथोक पुसिन तौबदा लंबी थिंगगा तौबीरिबसे मसिंग तैयारगदी तौबीगनो नत्रगदी सिंगोम सियादा लेबा प्रजा अखोइगी सिंग ताइनबदा लेरिबा खुंगनगी प्रजा सिंसे यामना वाबा तारे अदुना मरोइने इम्फाल मनुंगदा लेबिरिबा सिलिनाउ मैम पुनमगना और ग्रेटर इम्फाल दा लेबिरिबा सिलिसिया मैम पुनमगना सिक्योरिटी की मूवमेंट गाड़ी की मूवमेंट तौइबा मैम से मसी अमका थिंगबिगनो। मणिपुर में हिंसा के बाद ये हालात हैं कि आम जनजीवन पटरी पर नहीं आ पा रहा। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि आलू जैसी सब्जी भी 80 रुपए किलो तक मिल रही है और पेट्रोल के दाम भी 150 रुपए लीटर पहुंच गए। हालांकि खबर है कि हिंसा प्रभावित लोगों के लिए जल्द ही 20 टन चावल की खेप भेजी जा रही है। हिंसा की वजह से राज्य में इंटरनेट सेवाएं भी बंद रखी गई हैं और इसका असर विद्यार्थियों पर हो रहा है। खासकर 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी दाखिला तक नहीं ले पा रहे। इतना ही नहीं, हिंसा के दौर में मणिपुर में पुलिस और थानों में सैकड़ों की तादाद में हथियार लूट लिए गए थे। अब ये हथियार जंगलों और सड़कों पर लावारिस हालत में बरामद हो रहे हैं। सिर्फ थोबल और इम्फाल इलाके में पुलिस ने 60 ऐसे हथियार 2 दिनों के अंदर बरामद किए हैं जो लूटे गए थे। हालांकि अभी ढेर सारे हथियारों की बरामदगी बाकी है, क्योंकि खबर है कि उपद्रव के दौरान कुल 1432 हथियार लूटे गए थे, जिसमें अभी तक 545 हथियार ही बरामद किए जा सके हैं। हालांकि राज्य सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि शांति बहाली में मदद की जाए। उनके साथ बैठ के कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं एक पीस डील ब्रोकर की जा सके। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह, उनको भी वो भी थे गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और कोशिश ये जारी है कि जितने भी इलीगल आर्म्स है, वेपन्स है, जो दोनों ही तरफ से इस्तेमाल हो रहा है, और 70 से ज़्यादा लोगों की मौत मणिपुर के पिछले 1 महीने की ये जो हिंसा चल रही है उसमें लोगों की जानें चली गई हैं। कहीं ना कहीं सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, यही कोशिश चल रही है। मणिपुर में शांति बहाली सिर्फ सरकार की कोशिशों से नहीं, समुदाय के हर पक्ष की कोशिश से ही संभव है। यही वजह है कि अमित शाह ने सिविल सोसाइटी से लेकर प्रबुद्ध लोगों से शांति बहाली में मदद की अपील की है। इंद्रजीत कुंडू, इम्फाल, आज तक।